और देखिए, कोरोना के संकट काल में जहां लोग सांस के लिए तरस रहे हैं, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में कुछ गिद्ध हैं जो इस दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और खाली ऑक्सीजन सिलेंडर देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही 5 इंजेक्शन बरामद किए। वहीं दिल्ली के मौर्य एनक्लेव थाने की टीम ने महंगी कीमत पर भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले खाली सिलेंडर देकर ठगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए छापे मारने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आज घंटी बजाओ में आपको ऐसे ही गिद्धों को बेनकाब करना है। दिल्ली पुलिस को जानकारी देकर ऐसे लोगों की घंटी बजानी है आपको। हरियाणा में 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन चोरी छिपे शराब की जमकर कालाबाजारी हो रही है। लॉकडाउन में शराब कारोबारी और पुलिस की मिली भगत से ये गोरखधंधा जमकर चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं सोनीपत और पानीपत की तस्वीरें, जहां शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन शटर के नीचे से शराब बेची जा रही है। कई जगह शटर के नीचे और साइड की दीवार तोड़कर शराब बेची जा रही है। तो हरियाणा के ये 2 शहर सोनीपत पानीपत दोनों की तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से शराब बेचने का ये खेल जारी है और ये जिस तरीके से शराब बेची जा रही है, ऐसे में कहा यही जाएगा कि ये सब पुलिस के साथ मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। सोनीपत शहर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पानीपत में शराब के ठेकेदार सीनाजोरी कर रहे हैं। पानीपत में शराब के ठेके पर बैठे सेल्समैन का कहना है, हमें ठेका खोलने के आदेश मिल गए, जबकि सेल्समैन से आदेश की कॉपी अगर मांगी गई तो वो दिखा नहीं पा रहे। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो जरा सोचिए किस तरीके का ये खिलवाड़ आम आदमी की जिंदगी के साथ ये खेल खेला जा रहा है। देखिए कैसे बाकायदा खुलेआम शराब की दुकान खुली हुई है। ये हरियाणा में लॉकडाउन है या मजाक? सवाल ये बड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आगरा की। आगरा के थाना ताजगंज के गांव बुढ़ाना की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाऊंगी अब मैं। कोरोना प्रोटोकॉल और लॉकडाउन की खुलेआम यहां धज्जियां उड़ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें। पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रधान के समर्थकों ने डीजे गाजे बाजे के साथ बाकायदा जुलूस निकाला। सैकड़ों लोगों की संख्या में लोगों का जुलूस, नाच गाने के वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और ये हाल तब है जब चुनाव में जीती महिला उम्मीदवार का पति सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी चुनाव जीती है। और देखिए जरा किस तरीके से जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। भीड़ देखिए, भीड़ के चेहरों को देखिए, किसी के चेहरे पर आपको मास्क तक नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। जश्न मनाया जा रहा है, डीजे बज रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। देखिए जरा किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और भीड़ देख लीजिए। और साथ ही अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा सामने आया है। ज्यादा दूर नहीं है, आगरा कानपुर से। कानपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। और ये तस्वीरें आगरा के गांव की जीत का जश्न पंचायत चुनाव में जीतने के बाद। लोगों की जान लेने के लिए कोरोना मुंह खोले खड़ा है। इस खतरे के बावजूद लापरवाही में किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। जनता तो जनता, खुद जनता का प्रतिनिधि बताने वाले अपने आप को ऐसे जो लोग हैं वो भी लापरवाही में पीछे नहीं है। ऊंट पर सवार ये जनाब जनता के चुने हुए प्रधान नहीं बल्कि प्रधानपति हैं। ये वो हैं जिनकी पत्नी को प्रधान चुना गया है, लेकिन ये खुद को कानून नियम सबसे ऊपर समझते हैं। राठौड़ गांव में पत्नी को नव निर्वाचित प्रधान बनाया गया।
तो पति ऊंट पर बैठकर जश्न मनाने निकल पड़े। इस दौरान गांव वालों की भी भारी भीड़ मौजूद थी। देखिए किस तरह लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो परवाह ही नहीं। वैसे जनाब का वीडियो वायरल हुआ तो सजा भी मिल गई। पुलिस तक मामला पहुंचा और मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विजय जुलूस के नाम पर सड़क पर उतरा हुजूम। जीत किनारे लगाना तो ये लोग नहीं भूले, लेकिन मास्क लगाना जरूर भूल गए। तस्वीरें सदर कोतवाली इलाके की हैं, जहां जीते हुए एक प्रत्याशी ने लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई। देखिए किस तरह फूल माला पहनाई जा रही है। इस बीच नेताजी ने मास्क लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग, कोर्ट, सरकार सबके आदेश का उल्लंघन है। जनता की सलामती का वादा कर चुनाव जीते, लेकिन जीत के जश्न में उन्हीं वादों को तार तार कर दिया। भीड़ में नजर आ रहे इन चेहरों को ध्यान से देखिए, न मास्क है न दूरी वाली सावधानी। वैसे इस जश्न के बाद पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने वाले सत्य प्रकाश मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि समर्थकों के साथ नेताजी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इसी लापरवाही का असर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,192 नए केस सामने आए और 288 लोगों की मौत हुई। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। वक्त तय हो गया है। कल सुबह 10:45 का वक्त मुकर्रर हुआ है जब ममता बनर्जी शपथ लेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल में तीसरी बार। लेकिन इस बार किसी तरह का भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, ये भी पहले ही साफ कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी सीधे नबन्ना जाएंगी, जहां पुलिस की तरफ से ममता बनर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कल सुबह 10:45 पर ममता लेंगी सीएम पद की शपथ। राजभवन में सादगी के साथ ममता का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। कोई भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने यही होगी कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा लगातार हो रही है उस पर काबू किया जाए। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। 11 कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी के विरोध में जेपी नड्डा जो आज बंगाल पहुंचे, वहां पर वो पीड़ित परिवारों से मिले और कल बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करेगी इसी के खिलाफ। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं कुंतल से। कुंतल, कल 10:45 वक्त तय हो गया है ममता के शपथ ग्रहण का, लेकिन साथ ही साथ कल ही जब ममता शपथ लेंगी बीजेपी देश भर में ममता के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही होगी। जी बिल्कुल, 10:45 में ममता बनर्जी शपथ लेने वाली है राजभवन में और इसके बाद नबन्न में जाएंगी ममता बनर्जी, जहां कोलकाता पुलिस उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी देने वाले हैं और सौरव गांगुली, दिलीप घोष समेत कई लोगों को यहां आमंत्रित किया गया है यहां आने के लिए। और अब देखना ये होगा कि कौन कौन आते हैं ये शपथ ग्रहण समारोह में और कौन नहीं आते। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वही समय देश भर में प्रोटेस्ट करने वाली है। पिछले 2 दिन में जो घटना हुई है अलग अलग जिलों में, आज भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे दिन भर पिछले 48 घंटों में अलग अलग जिलों से एक ही वो खबर सामने आती रही। हिंसा की घटनाएं ये फैलता चला गया पिछले 48 घंटों में और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचे हैं और पहले वो दक्षिण 24 परगना गए, उसके बाद कोलकाता में गए और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है इन हिंसाओं में, तो उनके घर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दिया, उनके परिवार वालों से मिले। क्या ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में बीजेपी शिरकत करेगी या फिर सांकेतिक तौर पर इसका बॉयकॉट बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी कार्यकर्ता कर रहे हैं? कुंतल, फिलहाल मेरे पास कोई कोर्ट नहीं है किसी का, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह की संभावनाएं काफी ज्यादा है कि बीजेपी इसको बॉयकॉट कर सकती है। संभावनाएं ऐसी है रोमाना। और आपने अभी सौरव गांगुली का नाम लिया था, क्या ऐसी कोई और जानकारी और कौन कौन से बड़े चेहरे बंगाल के जिन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है सौरव गांगुली के अलावा? देखिए, सूत्रों के मुताबिक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, मनोज किग्गा, उनको भी आमंत्रित किया गया है और
अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है, कांग्रेस से, सीपीएम से, बीजेपी से। और अब देखना ये होगा कि ये कोविड काल में कौन से नेता आते हैं और कौन नहीं आ पाता है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र अभी किया कि बीजेपी इसको बॉयकॉट करेगी, संभावना ऐसा है। अभी भी इस पर कोई ऑफिशियल कोर्ट मेरे पास नहीं है और या ऐसा नहीं है, लेकिन जरूर ये संभावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल चक्रवर्ती इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुंतल बता रहे हैं कि देखिए संभावना जरूर है, हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर किसी तरीके का कोई स्टैंड पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत हद तक संभावना ये कि बीजेपी की तरफ से कल ममता बनर्जी का जो शपथ ग्रहण है उसको बॉयकॉट किया जाए, उस पर शिरकत ना की जाए। हालांकि वैसे भी भव्य समारोह हो नहीं रहा है, राजभवन में ममता बनर्जी शपथ लेंगी, लेकिन वहीं पर जो कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, जिसपे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी न्योता भेजा गया है, हो सकता है वो इसमें शामिल ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।